हदीस किताब से बुखारी के अंदर किताब उत-ताबीर के अंदर इमाम साहब ने बाब कायम किया है कि बाबुल मफातीही बिखज़ाइनिल अर्ज़। कोई बंदा ख्वाब में चाबियां देखे उसका बयान, जमीन के खजानों की चाबियां, तो उसका क्या मकसद है। हदीस जिक्र की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह के टाइम अपने असहाब की महफिल में आए। आपने फरमाया कि मेरे सहाबा बैना अना नाइमुन, रात ये हुआ कि मैं सोया हुआ था, रअयतुनी, मैंने देखा। मैं क्या देखता हूं कि कद ऊती तो बिमफातीह खज़ाइनिल अर्ज़, अल्लाह की तरफ से पूरी जमीन के खजानों की चाबियां मुझे मोहम्मद को दी गई हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया ना सिर्फ वर्बली और लफ्जों की हद तक, मैं ख्वाब में ये भी देखता हूं कद वुसिअत फी यदी, मैंने देखा कि अल्लाह के अमर से वो चाबियां लाके मुझ मोहम्मद की हथेली पे रख दी गई कि आप सबसे बड़े दुनिया के अमीर गए। और आप क्या समझते हैं नबियों के ख्वाब कोई ऐसे ही होते हैं। कुरान पढ़े, सूरह साफात पढ़े, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को ज़बह करता हुआ ख्वाब में देखा, दूसरे दिन लिटा के ज़बह करने के लिए तैयार थे कि मेरा ख्वाब शरीयत गए। अब इस जात के, अब इस मामले पे देखे। अच्छा आगे चले, सिर्फ मालदारी नहीं है, मालदारी आ जाती है तो दुनिया में बुखल बढ़ जाता है। कई लोग आपको देखें, आप उनको देखेंगे गरीब थे तो रब से करीब थे, रब ने दिया तो रब से दूर हो गए। लेकिन इनको अल्लाह ने जितना दिया और रब की रजा के लिए सखा का अंदाज क्या था। हदीस किताब से मुस्लिम के अंदर किताबुल मनाकिब के अंदर एक बाब गए, बाबो सखाइही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम अलैहिस्सलाम की सखावत का बयान। साहबी फरमाते एक बंदा अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के पास आया और सवाल करने लगा। उसने जब ये सुना कि ये तो वो सखी है, सुना है किसी को कोई जवाब ही नहीं देते, जो चीज इनके पास मौजूद हो कोई चलकर मांग ले तो मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम अता कर देते हैं। ये बंदा आया और हदीस में आता है कि ये बंदा अभी मुसलमान भी नहीं हुआ था, ये मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम की सखावत को देखने आया कि आखिर ये कैसा सखी है। हदीस में आता है कि आया और अजीब इत्तेफाक था कि उन दिनों में अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम, क्योंकि आप जब जंगों से लौटते थे, फुतूहात का सिलसिला होता था, तो बड़े गनीमत के माल और बड़े ढेर लगे होते थे। साहबा फरमाते हैं कि उन दिनों में इतना कुछ था कि दो पहाड़ थे, दो पहाड़ों के बीच में बकरियों के रेवड़ ही रेवड़ थे, इतनी सारी बकरियां। लेकिन आज इम्तिहान लेने वाले ने इम्तिहान लेना चाहा कि मैं देखूं ये कैसे सखी है। साहबी फरमाते आके सवाल किया, अन रजुलन, एक बंदे ने सअलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया इसका, गनमन, बकरियों का, दो चार नहीं। कहने लगा बैनल जबलैन, आपके पास ये माल आ गया, दो पहाड़ों के बीच में जितनी बकरियां हैं आप मुझे दे दें। जहन में यह था कि देखो ये कितना सखी है, कमाल की बात है। और मुसलमानों की सही तरीन किताब सही मुस्लिम, हदीस में आता कि उसके सवाल करने की देर थी, फ़अताहु इय्याहु, मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम ने आर्डर जारी फरमाया ये सारा रेवड़ इस बंदे के हवाले कर दो। हदीस में आता है कि ये बंदा हैरान ही नहीं हुआ, इंतहाई हैरान हुआ। जब वापस पलट कर अपनी कौम के बीच में पहुंचा, सबसे पहले के सामने बातें कर रहा था, वो यही बातें थी कि या कौम, ऐ मेरी कौम, इन्नल्लाह इन्न मुहम्मदन लयुअती अताअन मा यखाफुल फिक्र, मैंने बड़े बड़े सखी देखे हैं लेकिन इस जात जैसा मैंने सखी नहीं देखा। ये इतना देते हैं कि मा यखाफुल फकर, अगला बंदा इतना मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम उसे दे देगा कि जिंदगी भर के लिए उसे फकर फाके का डर नहीं होगा। रब ने दिया और सखावत। इन चीजों पे गौर करते जाएं कि हमारे महबूब सिर्फ अजीम ही नहीं, ऐसे अजीम है। अजीम तो दुनिया में बड़े आए, कोई इल्म में, कोई अकल में, कोई सीरत में, कोई सूरत में, कोई किरदार में, कोई अखलाक में, कोई चलने में, कोई फिरने में, कोई लेने में, कोई देने में, कोई अमीरों के लिए, कोई गरीबों के लिए, कोई अपनों के लिए, कोई पराबों के लिए, कोई उस जमाने वालों के लिए, कोई बाद वालों के लिए, कोई अगले वालों के लिए, कोई इंसानों के लिए, कोई जिन्नों के लिए, कोई हैवानों के लिए, कोई परिंदों के लिए, कोई चरिंदों के लिए, कोई परिंदों के लिए,
बड़े बड़े बाकमाल गुजरे, कोई किसके लिए कोई किसके लिए, लेकिन वाहिद ज़ात खल्क में मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम हैं जो सबके लिए रहमत है। वाहिद ज़ात मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात है। मुसलमानों, हमारे सरदार की वो वाहिद ज़ात है जो हर हर अदा में अजीम है। सिर्फ इल्म में नहीं, सिर्फ अकल में नहीं, सिर्फ सीरत में नहीं, सिर्फ सूरत में नहीं, सीरत का कोई सा पहलू उठाओ, मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम ऐसे अजीम नजर आएंगे, कोई सानी नजर नहीं आएगा। आप वाहिद शख्सियत हैं। अगर हम कुरान को जरा गौर से पढ़ते गए, पूरी इंसानियत में वो वाहिद ज़ात है। जब सिरहे पहनकर, ढाले लेकर, घोड़ों पे सवार होके जिहाद के मैदानों की तरफ चल पड़ते हैं, तो वाहिद मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम हैं जिनके सिपाहियों के अंदर फरिश्ते शामिल हो जाते हैं। वाहिद वो ज़ात है कि फरिश्ते जिनके सिपाही बनते हुए सादत महसूस करते हैं। वैसे तो कुरान भी गवाह है, वलकद नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला। रब ताला फरमाते मुसलमानों, बदर का दिन याद करो। बदर के दिन तुम मुशरिकीन के मुकाबले में, मुखालिफीन के मुकाबले में कमजोर नजर दिखाई दे रहे थे, लेकिन अल्लाह पाक ने तुझ पे बड़ी मेहरबानियां की कि अल्लाह ने आसमानों से इमदाद का सिलसिला शुरू फरमाया। रब ने आसमानों से फरिश्तों को रवाना फरमाया। अल्लाह के कुरान को पढ़ते हैं, मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम के फरमान को पढ़ते हैं। हमारे सरदार वो हैं कि जिनकी फौज में अल्लाह के फरिश्ते नजर आते हैं। और फरिश्तों में भी कौन? जिब्रील अमीन। फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह। हमने सुना होगा, हमने सुन रखा होगा, हम सुनते होंगे, रमजान मुबारक की लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। इसमें कुरान उतरा है, लेकिन इस महीने के 1000 महीनों से बेहतर होने के बाद अल्लाह पाक ने जो सबसे बड़ी इस रात की अजमत बतलाई, रब पाक ने फरमाया तनज़्ज़लुल मलाइका वर्रूह, इसलिए कि इस रात में जिब्रील जमीनों पर आते हैं। जसामत कदामत शख्सियत इतनी पुरवकार है। आप बुखारी शरीफ पढ़ें, किताबुल वही पढ़ें, बाब बदइल वही पढ़ें। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते मैंने आसमान की तरफ नजर उठा के देखा तो ये जिस्म था, ये जिस्म था। कुर्सी पे बैठे थे, आसमान और जमीन के बीच की खला सारी भरी हुई थी, जिब्रील के अलावा कोई चीज नजर नहीं आती थी। फरिश्ते नहीं है, फरिश्तों के सरदार के जितने फरिश्ते के दुनिया में लिखने वाले, बरसात बरसाने वाले, पहाड़ों के, जबलों के, रेगिस्तानों के, अल्लाह के अर्श को कंधा देने वाले। मैं आपको बता चुका कि फरिश्तों की तादाद इतनी कोई नहीं अंदाजा लगा सकता, लेकिन कुर्बान जाइए जिब्रील सबका सरदार है। लेकिन हमारे सरदार के सरदारी पर कुर्बान जाए, वो जिब्रील भी वहां पे हाजिरी देते हैं। बुखारी शरीफ पढ़े, किताबुल मगाजी पढ़े, बाब ये चैप्टर शुहूदुल मलाइका, मैदान जंग है। सहाबा किराम आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने निदा दी, सुनो जी अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया साहब घबराने की बात नहीं, तुम्हारी फौज में जिब्रील भी आ चुके हैं। आज तुमने नहीं देखा, मुझ मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम ने देखा। मैं देखा हूं, देखता हूं, वह आखिदुम बिरअस फरसिही, मैंने आज देखा कि जिब्रील भी आए हुए हैं, वो भी इस मैदान में अपना घोड़ा लेके कतार में खड़े हुए हैं। आज मैंने देखा कि जिब्रील भी अपने घोड़े को मुंह से पकड़ के इस मैदान में खड़े हैं। ये हमारे सरदार की बसारत व बसीरत है। आपने फरमाया मैंने जिब्रील का घोड़ा भी देखा, और मैंने देखा कि वालैहि इदातुल हर्ब, जिब्रील के घोड़े की पीठ पर जंग के सामान भी मौजूद थे। वाहिद ज़ात है। मुस्लिम शरीफ पढ़े, किताबुल मनाकिब पढ़े, बाब ये चैप्टर इकराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सनद साद फरमाते जंग में मैंने देखा, जंग चल रही है। जंग क्या होती थी? धुआंधार जंग। पुराने दौर की जंगें होती थी, फौज एक फौज दूसरी फौज में घुस जाए। ऐसे नहीं कि एक मुल्क से बैठ के उसने ड्रोन छोड़ दिए तो इलाके तबाह, नहीं, घुस जाते थे जंगों में। लेकिन सहाबा किराम इतने सच्चे मुहिब थे, वो जंगों में भी उनकी नजर नबी करीम इस्लाम की जात पर टिकी होती थी। जो अपनी जानों से ज्यादा इस जात को मुकद्दस जानते थे, उनका फिक्र था कि हम कट जाएं, मर जाएं, लेकिन इस जात पर आंच नहीं आनी। साथ फरमाते आज मैंने जंग के मैदान में देखा कि दो ऐसे घोड़ सवार हैं, वह अलैहिमा बीजुन सियाबुन, दोनों के जिस्मों पर सफेद किस्म की पोशाक पहनी हुई है। एक रजुलन अन यमीन रसूलिल्लाह व रजुलन अन यसार रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घोड़े पर सवार गए, एक घोड़सवार आपके दाईं तरफ गए, एक बाईं तरफ गए, और जब आप मैदान की तरफ चलते हैं तो आपके घोड़े के साथ ये दो घोड़सवार भी इकट्ठे चलते हैं, लेकिन इनके लड़ने का अंदाज बाकी सारी फौज से अलग है। युकातिलान का शद्दिल किताल, ये जिस तरफ तवज्जो करते हैं तो काट के मुल्क को रख देते हैं। फरमाते हैं कि जंग खत्म हुई, मा रअयतुहुमा क़ब्ला वला बअद, जंग के बाद भी इनको नहीं देखा था, जंग के बाद भी इनको नहीं देखा, न पहले देखा न बाद देखा। आप सोचने लगे कि ये थे कौन सिपाही। फिर पता चला अल्लाह के हबीब अलैहि सलाम से पूछा गया ये क्या माजरा था, ये कहां के दो मुजाहिद थे, ये आपके साथ आपकी हिफाजत करने वाले ये दो मुजाहिद कहां से आए। हमने ऐसे लोग नहीं देखे, ऐसे लड़ाकू नहीं देखे, ऐसे बंदे नहीं देखे। अल्लाह के हबीब अलैहि सलाम ने फरमाया कि जिब्राइल था, एक मीकाईल था। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की फौज है कोई सी फौज ऐसी। आप बुखारी शरीफ पढ़े, किताबुल मगाज़ी पढ़े, पूरा चैप्टर मिलेगा बाब मर्ज इन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल अहज़ाब, जंगे खंदक से लौटने का बयान। हदीस पाएंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर पे आए, आपने सोचा कि अभी अहज़ाब से फारिग हुए, दुश्मन चला गया, अब नहा लेते गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नहाने के लिए गए, आपने फरमाया कि जब मैं नहाने के लिए जा रहा था मेरी नजरें उठाई, जिब्रील सामने आ गया। वो जिब्रील कहने लगा कि या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के हबीब कद वज़अत अस्सला, आप अभी से जंगी आलात छोड़ रहे हैं, अपनी ये सिरहें उतार रहे हैं। वल्लाहि मा वज़अतु, अल्लाह की कसम हमने नहीं उतारी, हम जो आपके पीछे लड़ने वाले हैं हमने अपनी सिरहें नहीं उतारी, तो हमारे सरदार आप कैसे उतार रखेंगे। ये वो अजीम इंसान है जिन जैसा कोई अमीर नहीं, जिन जैसा कोई जर्नेल नहीं। ये ऐसा जर्नेल है कि जिसकी फौजों में फरिश्ते खड़े होते हैं, जिसकी सिपह सालारी में पीछे लड़ने वाले लड़ाकू जिब्रील और मीकाईल होते हैं। ये खल्क में वाहिद ऐसी इल्म वाली जात है, दुनिया कयामत तक अभी तो तरक्की कुछ नहीं है, बढ़ती हुई तरक्कियां बतलाती है कि दुनिया बहुत आगे जाएगी, लेकिन दुनिया जितनी आगे जाए मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म और आपकी उस मकाम को नहीं पा सकती। दुनिया बैठ के कुछ से कुछ कर ले, लेकिन नबियों के ताजदार फरमाते हैं जमीन और आसमान समेट के सुकेड़ के मेरे सामने रख दिए गए। से मुस्लिम के अंदर किताबुल फितन के अंदर एक पूरा चैप्टर है बाब हलाक हाज़िहिल उम्मा। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते इन्नल्लाह ज़वालियल अर्दा व रअयतु मशारिकहा व मगारिबहा, ये जमीन जो इतनी बड़ी, एक तरफ से दूसरी तरफ, दूसरी से तीसरी तरफ चलते चलते जिंदगियां खप जाएं, कोई पहुंच ना सके, ना ही इंसानियत में कोई पहुंचा। एक ही तस्करा मिलता यसअलूनका अन ज़िलकरनैन, वो ज़िलकरनैन बादशाह था जिसने मशरिक को मगरिब देखे थे, जुनूब और शमाल का तस्करा नहीं मिलता। लेकिन हमारे सरदार कहते हैं कि ये सारी जमीन मेरे सामने सुकेड़ के रख दी गई, मैंने सारी जमीन को देख लिया। ऐसे इल्म के तस्करे होते थे, क्यों ना हो। दुनिया के उलमा किताबें पढ़ते गए, तजर्बात पर इल्म गए, मुशाहिदात पर इल्म गए, किसी से सुना है, किसी ने सिखाया है, किसी ने समझाया गया। अब इसके इल्म का ताल्लुक आसमानों वाले रब से है, वहां से कितनी मेहरबानियां होती हैं कौन अंदाजा लगाएगा। हदीस किताब सही बुखारी के अंदर किताबुल मनाकिब के अंदर एक बाब है, बाब अलामातिन नबुव्वत फिल इस्लाम। साहब से नादिर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते मैं एक दिन बैठा था, एक बंदा दूर से आया और नबी करीम इस्लाम के सामने शिकायत करने लगा। वो शिकायत क्या की, शका इलैहिल फ़क़र, अल्लाह के नबी हम जो मुसलमान हैं हम बड़े गरीब हैं, हमारे मामलात बड़ी मुश्किल से चलते गए। अद्दी फरमाते में बैठा था, नबी करीम इस्लाम ने उनकी ये बात सुनी, फिर मेरी तरफ मुतवज्जह हुए, याद दी है अद्दी। मैंने कहा जी अल्लाह के हबीब। आपने फरमाया अद्दी तू जिंदा रहेगा तो ये चीजें देखेगा। आज तो ये बंदा आया है कहता है कि मुसलमान बड़ी गुर्बत की जिंदगी बसर कर रहे हैं, अद्दी वो वक्त भी आएगा मुसलमानों को रब ताला वो वकार देगा, वो मालदारी देगा। एक बंदा अपनी मुट्ठी में लेके सोना चल रहा होगा, सोने की करेंसी, सोना लेके चल रहा होगा, वो रुक रुक के लोगों को कहेगा कि जरूरत है तो मुझसे ले लो, कोई लेने वाला नहीं मिलेगा, मुसलमान इतने मालदार होंगे। साहबी फरमाते मैं फिर भी बैठा रहा, फिर एक दूसरा बंदा आया,
उसने आके कहा शका इलैहि कता सबील, अल्लाह के हबीब आपके यहाँ काफिले आते हैं मदीना में, लेकिन लूट खसूट बहुत गए, रास्तों में दुश्मन बैठे हैं, हमारी फौजों को, हमारे लोगों को, हमारे काफिलों को लूट लेते हैं। साहबी फरमाते फिर अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने मेरी तरफ तवज्जो फरमाई, आपने फरमाया कि अदी तू जिंदा रहेगा तू ये भी देखेगा, ऐसा वक्त भी आएगा ये तू देखेगा कि मर्द और फौजें तो क्या, अगर अकेली औरत यमन से चल के बैतुल्लाह में तवाफ करने के लिए आएगी, उसे डर अकेली अल्लाह की जात होगा, बाकी किसी से कोई डर नहीं होगा। ये तो देखेगा दोनों चीजें। अब ये चीजें देखो, हालात क्या थे मुसलमानों के, मक्का की कैफियत क्या थी, जब मदीने में नए नए आए थे तो मामलात कैसे थे, लेकिन उनको कहा जा रहा है इतनी बड़ी बातें, लेकिन सिर्फ बातें नहीं थी, ऐसे ही हुआ। आगे हदीस में आता है, सहाबी फरमाते हैं कि एक सा वक्त भी आया, मैं देख रहा था हमारे शहर के अंदर एक बंदे की मुट्ठी में सोना था, और वो लोगों को कह रहा है कोई जरूरतमंद है तो मुझसे ले ले, कोई जरूरतमंद है तो मुझसे ले ले। कोई लेने वाला नहीं था, उस बंदे को खाली ये लेते हुए अपने घर वापस जाना पड़ा। फरमाते हैं कि ऐसा वक्त भी आया कि मैं बैतुल्लाह पहुंचा हज करने के लिए, अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमा लक वल मुल्का ला शरीक लक लब्बैक। फरमाते हज के इरादे से मैं मक्का में आया, पता चला कि एक औरत आई है, कहां से, यमन से, यमन के इलाके से आई है, अकेली आई है, हत्ता ततूफा बिल बैती ला तखाफु इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा उसको किसी का डर न था। ये हमारे सरदार का हदीस किताब सुन नबी दाऊद के अंदर किताबुल बुयू के अंदर। अब ये चीजें हमने सुन रखी है, लेकिन फिर जिक्र करते हैं। मैंने आपको बताया इन चीजों को आजकल हमने समझा हुआ बेमकसद चीजें, टाइम पास, ये हमारे जलसे जुलूस, ये चलती फिरती बातें, बस वो एक ऐसी प्रैक्टिस से गए, बैठे, दिल बहलाया, वापस आ गए। अल्लाह अल्लाह के, ये दीन दिल बहलाने के लिए थोड़ी है, ये कुरान और सुन्नत की बातें वक़्त को धक्का लगाने के लिए थोड़ी है, वक़्त को धक्का लगाने के लिए दूसरे चुस्के की चीजें हैं। ये गौर फिक्र का मवाद के, रब की बात के, रब के हबीब की बात के, ये सुन के हम अपने ज़मीरों से पूछें, इतने बड़े सरदार की मुखालिफत करके हम कौन सी कामयाबी कमाना चाहते हैं। सुन नबी दाऊद में किताबुल बुयू इमाम साहब ने बाब कायम किया फी इज्तिनाबि शुबहा। इस बाब के नीचे, इस चैप्टर के नीचे एक हदीस लाए कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खातून ने दावत की, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसकी दावत में आए। हदीस में आता है कि आप जब दावत में आए, दस्तरखान बिछाया गया, खाना लगा दिया गया। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब खाना खाने लगते हैं, आपने कोई बूटी उठाई, कोई लुकमा उठाया, मुंह के करीब किया और आपने खाने से एराज किया, आप नहीं खा रहे थे। आपने फरमाया मुझे बताओ, इन्नी अजीदु लहम शातिन, मुझे ये तो मालूम है कि ये बकरी का गोश्त है, लेकिन बकरी के गोश्त होने के साथ साथ और चीज भी मुझे मालूम हुई है, वक़द उखिज़त बिगैरी इज़्नि अहलिहा, मुझे मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मालूम हो गया जिस मालिक की बकरी ये ज़बह की गई है उस मालिक से इजाजत नहीं ली गई। आप खाने से रुक गए। हदीस में आता दावत करने वाली खातून थी, अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया जाके इस खातून से पूछो, जिस खातून ने आज हमारी दावत की है, इस खातून से पूछो कि मैं ये समझता हूँ इस बकरी को ज़बह तो किया गया लेकिन मालिक से इजाजत नहीं ली गई, पूछो मामला क्या है। साहबी फरमाते जाने वाला गया उस खातून के पास कि अल्लाह के रसूल ये फरमा रखेंगे। हदीस में आता है कि वो सहाबी कहने लगी कि बात वाकई ऐसे है। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत कर दी, दावत के बाद मैंने अपने खादिम को भगाया, जाओ जल्दी करो बकरी लेके आओ। वो मार्केट गए, उसे नहीं मिली। पड़ोसन कोई खातून थी, उसकी तरफ पैगाम भेजा। पड़ोसन ने कहा कि मेरे घर का जो बड़ा सरपरस्त है वो तो मेरा शोहर है, लेकिन वो मौजूद नहीं है। मैंने उससे कहा मौजूद नहीं है तो हमें तो बकरी चाहिए। कहा मौजूद नहीं, घर का बड़ा है, उसकी इजाजत के बगैर कैसे दूं। कहा कि जब मैंने उसे मिन्नत की, उसने कहा कि ठीक है वो जब आ जाएगा तो मैं इतला दे दूंगी, अगर आपका इसरार है तो मैं आपके हवाले करती हूँ। अल्लाह के हबीब ने सच फरमाया है कि जिसकी ये जो मालिक था बकरी का,
उसको तलाश किया गया लेकिन वो मिला नहीं। हमने उसकी बगैर इजाजत के इस बकरी को ज़बह कर दिया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुलू मिन हाज़िहि तामिल उसारा, मैं नहीं खा सकता, मदीने के फुकरा मसाकिन और कैदियों को खिला दो। मुझ मोहम्मद को इल्म हो गया कि ये बकरी जो ज़बह की गई मालिक की इजाजत के बगैर ज़बह नहीं की गई। ये मौजज़ात करवाने वाला कौन था? रब्बुल आलमीन। ये चीजें क्यों जमीनों पर ये दिखलाई जा रही थी, ये आपकी अज़मत के तस्करे क्यों किए जा रहे थे? ताकि इंसानियत को मुतवज्जे किया जाए कि आपके पास इतने बड़े सरदार, एक कुरान का कसीर हिस्सा जिनकी अज़मतों पर मबनी कसीर के अम्मा आयशा से किसी ने आके नबी करीम अलैहि सलाम का अखलाक पूछा। सैयदा उस खातून को फरमाया कद करतिल कुरान, तूने कुरान नहीं पढ़ा? उसने कहा मैंने वो तो पढ़ा है। फरमाया अगर कुरान पढ़ा है तो कुरान सारा ही मोहम्मद करीम अलैहि सलाम की सीरत है। रब पाक ने ये तस्करे क्यों किए? लोगों को मुतवज्जे करने के लिए कि फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ लोगों, मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम की जात को पहचानो, ये सारे जहानों में सबसे बड़े हैं, कि सारी जहानों की रहमतें। फरमाया व अल्लमका मा लम तकुन तालम, हबीब तुझे इल्म पढ़ाने वाले हम हैं, हमारी तरफ से इल्म तुझ तक पहुंचाया गया। कहीं रब ताला ने फरमाया इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा फदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। फरमाया कि ये चमकते हुए चांद की तरह है। कहीं रब ताला ने फरमाया हमने इनको ऐसा सरदार बनाकर भेजा है। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। वक्त गुजरता जाएगा लेकिन ये ऐसे सरदार हैं कि इनकी सरदारी कम नहीं होगी, खत्म नहीं होगी, नए सरदार की जरूरत महसूस नहीं पड़ेगी, ये क़यामत तक इनकी सरदारी कायम रहेगी। फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास, पूरी इंसानियत के लिए काफी है। कि जितना हमने पिछले दिनों में सहाबा किराम का तस्करा सुना था, उनकी वफाएं, उनकी कुर्बानियां, उनकी जुहद, उनकी मेहनतें, ये तो सारी अल्लाह की अता थी। उनको ये फहम दिया, ये फिक्र दिया, लेकिन सबसे बड़ा इनकी अदाओं के अंदर किरदार था मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम की अज़मत। जब आपने देखा ऐसे अजीम हैं, ऐसे सच्चे हैं, वो कैसे इनकी बात को मानते हुए नुकसान देख सकते हैं? वो ये रहमतें देख चुके थे, बरकतें देख चुके थे। इमाम बुखारी ने सही बुखारी में किताबुल मगाज़ी में एक बाब कायम किया, बाब ग़ज़वा खैबर, खैबर की लड़ाई का बयान। हदीस ला इंतहाई ईमान अफरोज हदीस, नबी करीम अलैहिस्सलाम की मुक़द्दस ज़ात की तरफ मुतवज्जह करने वाली और बताने वाली के सहाबा किराम के अंदर के इशारों पर जो जानों के नजराने देते थे, राज क्या था? वो जान चुके थे कि इनकी इताअत में नुकसान हो ही नहीं सकता। सहाबी सलमा बिन अक़वा रज़ी अल्लाह ताला, हदीस में आता है कि उनके पाँव में थोड़ी चोटों के निशानात थे। वक्त गुजरा, टाइम गुजरा, एक बार किसी नशिस्त में बैठे थे, एक बंदे ने पूछा कि मा ज़रबतु हाज़ी, सलमा ये क्या हुआ है? साहबी फरमाते हैं कि हाज़ी ज़रबतुन असाबतनी यौम खैबर, ये खैबर के दिन मुझे चोटें लगी थी। और आगे फरमाते हैं कि खैबर के दिन चोटें मुझे इतनी सख्त लगी थी, कालन नास उसीब सलमा, जिन लोगों ने मुझे लगी हुई चोटें, ज़रबों के निशानात और दुश्मन के नरगे में देखा था, लोगों ने तो ये कहा था कि आज सलमा शहीद कर दिए गए। इतनी सारी फौज इस पर, इतने कुफर के यहूद के सिपाही इन पर, उसी व सलमा, आज सलमा मारे गए, शहीद कर दिए गए। फरमाते इतनी चोटें थी, लेकिन जैसे ही जंग ठंडी हुई, मैं लड़खड़ाता, तकलीफों को झीलता हुआ अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। फरमाते नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपने रहमत वाले हाथ बढ़ा के मेरे जख्मों पे रखे और मेरे लिए दुआ की। फरमाया वो बंदा कि आज जख्मों से, तीरों तलवारों से मारा गया था और इस तरह गिराया गया था कि लोग ये समझे कि इसकी जिंदगी का सूरज गुरूब हो गया। लेकिन फरमाते वमश्तकई तो हा हत्ता साआ, नबियों के सरदार के रहमत वाले हाथ फेरने की जरूरत थी, दर्द खत्म हो गए, तकलीफ खत्म हो गई, और आज तक इतना अरसा गुजर गया, उन जख्मों में कभी मुझे शिकवा शिकायत नहीं हुई। ये बरकत सहाबा किराम ने देखी थी। सैयदना अबू हुरैरा, हम तज़किरे तो सुनते हैं, बेहोश होकर गिर पड़ते थे फिर भी नहीं निकलते थे, बेहोश होके गिर जाते हैं। ये जुमले आसान है। आज हमने, वो आपको मैंने कहा ना, आज हम मुसलमानों की मिसाल है उस
किश्ती सवार पर जो समंदर के अंदर चलता रहता है, लोगों को लेके जा रहा है, कभी किस खित्ते में, लेकिन उसको कुछ भी पता नहीं कि इसके नीचे क्या है। लेकिन उसी समंदर में कुछ ऐसे भी होते हैं दूर नहीं जाते, वही किनारों पर खड़े होकर नीचे होते लगाते हैं, बड़े बड़े हीरे निकाल कर आते हैं। हमारी मिसाल उन कश्ती चलाने वाले मलाहों की तरह है। जिंदगियां हम दीन सुनते सुनाते रहे, लेकिन गहराई में गए नहीं कि मामला क्या है। बस रस्म है, सुनना भी रस्म है, सुनाना भी रस्म है। जिन्होंने दीन को रस्म नहीं समझा, गहराई में देखते थे, भूखे पड़े हैं। फरमाते बेहोश होकर गिर जाता, लोग पूछते अबू हुरैरा क्या हुआ, कहते हैं कि हुआ कुछ नहीं, भूख दी। अच्छा भूख दी, कमाते क्यों नहीं? फरमाया कैसे कमाऊं, मोहम्मद की महफिल को छोड़ के जाऊं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मोहब्बतें, ये उल्फतें, इनके पीछे राज था। उन्होंने रहमत वाले रसूल की रहमतों को आंखों से देखा था। सुनन तिरमिज़ी आप पढ़े, अब्वाबुल मनाकिब पढ़े, बाबो मनाकिब अबी हुरैरा पढ़े। फरमाते एक बार में खजूर का बोट आसा, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में इंतहाई गरीब थे। आपको मैंने कहा कि गुर्बत की वजह से, भूख की वजह से गिर जाते थे। जब मौजज़ात देखे, रहमतें देखी, बरकतें देखी, फरमाते को खजूर का थैला मिला के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखा। और ये जितनी हदीसें मैं पढ़ रहा हूँ बाहवाला, और किसी एक सनद पर, किसी एक हदीस पर किसी मुहद्दिस ने एतराज नहीं किया। हमेशा मेरी कोशिश ये होती है कि हवाला मुस्नद हो और रिवायात बिल्कुल सही हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आके खजूर का थैला रख लिया, कहा अल्लाह के नबी इसके लिए दुआ करे कि अल्लाह इसमें बरकतें डाले, जिंदगी बड़ी गुर्बत से गुजर रही है। फरमाते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की और खजूर के बोटे पे हाथ फेर के फरमाया जा अबू हुरैरा, जाके इसको जिंदगी में इस्तेमाल कर, कभी तुझे तकलीफ नहीं होगी। अब इस बंदे के कलिमात हैं, ये तजर्बात, ये मुशाहिदात, ये मनासिर देख के अपनी जानों के नजराने देते थे। कहते हैं कि मैं लेके आया, खाता रहा, एक हफ्ते तक नहीं, एक महीने तक नहीं, एक साल तक नहीं, 24 साल गुजर गए। हत्ता काना यौमा कुतिला उस्मान, 24 साल गुजर गए हैं करीब करीब। सैयदना उस्मान की खिलाफत का जमाना गए। फरमाते आखिरी अय्याम थे, सैयदना उस्मान को शहीद कर दिया गया। मामलात ऐसे बन गए कि मदीने में भाग दौड़ मच गई। फइन्नहु इनक़तअ, उस दिन ये मेरा जो थैला था फट गया, खजूर के दाने जमीन पर गिर गए, वगरना 24 सालों तक मेरे खजूर के दाने खत्म नहीं हुए। आप सही मुस्लिम पढ़े, मुसलमानों की सही तरीन किताब, किताबुल मनाकिब पढ़े, बाब ये चैप्टर फी मौजज़ातिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मियां बीवी नबी करीम आए, दोनों ही गरीब, गुर्बत की जिंदगी। आके कहा अल्लाह के नबी हमारे मामलात बड़े अफसरदा गए, हमारे लिए कोई दुआ करे। और हदीस में आता है कि नबी करीम इस्लाम ने दुआ तो दी, कुछ खजूर दी। आपने फरमाया ये इस्तेमाल करो, अल्लाह आपके मामलात को आसान करेगा। हदीस में आता है मुझे लेकर जब आए ये मियाँ ये बीवी, और उनके पास कसरत से मेहमान आने लगे, दिल खोल के खिदमत करते थे। अरब की सबसे बड़ी सौगात बार बार पेश करते थे, महीनों तक चलती रही। घर के अफराद हलाक हो गए, ये खत्म क्यों नहीं होती? हदीस में आता है कि आखिर उस मर्द ने कहा ये खत्म क्यों नहीं होती, चलो इसको तौल देते गए। सुम्मा काला, उस बंदे ने जाके तोला। तोलने के बाद आके नबी करीम सल्लल्लाहु की बारगाह में ये बात कि अल्लाह के नबी आपने जो ये खजूरें दी थी ये खत्म ही नहीं हो रही थी, और आज तो मुझे तजस्सुस हुआ आखिर क्या बात है खत्म नहीं हो रही। मैंने जाके वजन करवाया है। नबियों के ताजदार ने फरमाया लौला किल तुम, काश के तू इनका वजन न करता, लअकल तुम मिन्हो, पूरी जिंदगी खाता रहता, तू भी खाता, तेरी बीवी भी खाती, तेरा खानदान भी खाता, तेरे मेहमान भी खाते, लकाम लकुम, तेरे नस्ल के लिए ये खजूर का बोटा काफी हो जाता। मुसलमानों की सही तरीन किताब सही बुखारी, सही बुखारी के अंदर किताबुल मनाकिब के अंदर एक बाब, बाब अलामातिन नबुव्वत फिल इस्लाम, इस नबी की नबुव्वत की निशानियां। एक सहाबिया फरमाती है, उनके बेटे सैयदना अनस दोनों जिक्र करते हैं। घर में बैठे एक दिन कहा कि क्यों ना नबी करीम सल्लल्लाहु की दावत कर ले, और दावत किस चीज पे कर रहे थे? 2 रोटियों पर। कुल कायनात दर की प्रॉपर्टी 2 रोटियां, यही चीजें हैं, बुलाकर लाओ नबी करीम सल्लल्लाहु को आज खाना खिलाते हैं।
हदीस में आता है कि सहाबी अनस बिन मालिक फरमाते हैं मैं छोटा सा था, क्योंकि सही मुस्लिम आप पढ़े, किताबुल मनाकिब पढ़े, मिन मनाकिब अनस बिन मालिक पढ़े, अभी छोटे ही से थे कि माँ ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर दिया कि ये आपकी खिदमत के लिए वक़फ़ गए। फरमाते हैं छोटा सा था, गया, घर वालों ने भेजा है कि 2 रोटियां घर पे पड़ी, अल्लाह के रसूल को दावत देनी। फरमाते मैं गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजमे में बैठे गए। मैं जैसे ही उस मजमे के करीब गया, किसी ने नहीं बताया, कुरान ने तभी तो फरमाया वन नजमी इज़ा हवा मा दल्ल साहिबुकुम व मा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा। अल्लाह पाक ने फरमाया लोगों इस जात की बात की तरफ तवज्जो दो, क्योंकि इसकी बात अपनी मर्जी से नहीं होती, इनकी जुबानों से निकलने वाले कलिमात अल्लाह की तरफ से होते हैं। इन अत्तबिउ इल्ला मा युहा इलैया, इनकी जिंदगी में उठने वाले कदम अल्लाह की तरफ से होते हैं। साहब फरमाते मैं दूर ही था, अल्लाह के हबीब ने फरमाया अरसलक अबू तलहा, अनस तुझे अबू तलहा ने भेजा है? फरमाते मैंने कहा नम या रसूल अल्लाह, हाँ अल्लाह के हबीब उन्होंने ही भेजा है। आपने फरमाया तामिन, वो 2 रोटियां जो घर पड़ी है उसके लिए बुलाया है? साहब फरमाते कि मैंने कहा नम या रसूल अल्लाह, हाँ अल्लाह के हबीब मामला इसी तरह है। आपने फरमाया मजलिस भरी थी, आपने फरमाया कुमू ले अबी तलहा, उठो आज हम सब की अबू तलहा ने दावत की है। अनस फरमाते हैं अब ये सारा मजमा मेरे इकट्ठे, नबी करीम सलाम इकट्ठे, हम जब अबू तलहा के घर आए हैं, घर खाना पड़े 2 रोटियां। फरमाते जब अबू तलहा ने इतना सारा, हदीस में 70 के करीब लोग थे, तो घर में 2 रोटियां पड़ी है। 70 लोगों को जब अबू तलहा ने देखा, हदीस में आता है वो हैरान हो गया, अब क्या होगा। अपनी बीवी के पास आए, कहा कि रोटियां 2 हैं, बंदे 70 से ज्यादा के। लोग बड़े बावकार थे, बड़ी मोहब्बत तो मुखलिसी वाला माहौल था। कहा अबू तलहा तुझे घबराने की क्या बात की, जो लेकर आए हैं वो ही इनको मुंह देंगे। अल्लाह व रसूलहु आलम, अल्लाह ही बेहतर जाने, अल्लाह का रसूल ही बेहतर जाने, तुझे फिक्र करने की क्या जरूरत के। रहमत वाले रसूल बैठ गए। आपने फरमाया कि वो रोटियां हैं कहाँ? लाई गई। आपने अपने हाथों से तोड़ कर आपने फरमाया कि कुट्टी बनाओ, चूरी बनाओ, बनाई गई। आपने फरमाया बिठाओ लोगों को खाएं। अब 2 रोटी की बनी हुई चूरी, सहाबी फरमाते हैं हत्ता अकलल कौम कुल्लुहुम, सबने खाई, चखी नहीं। हदीस में आता हत्ता शबीउ, पेट भर कर खाया, लेकिन आखिर में चूरी पे नजर पड़ी, जितनी थी इतनी ही पड़ी थी। मुसलमानों की सही तरीन किताब सही बुखारी, किताबुन निकाह, बाबुल हदीयत लिल उरूस, किसी की शादी हो उसको तोहफा देने का बयान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हुई सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह से। सहाबा किराम, सहाबियात, एहतराम करने वाले बड़ोसन है सैयदा उम्मे सुलैम। हदीस में आता है कि शीरे की प्लेट, हलवे की प्लेट, एक मीठी प्लेट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरफ भेजी, अपने बेटे को दे के जाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख कर आओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी घर में मौजूद थे। साहबी ने सामने रखा, हमारी तरह तो हम रस्में भूल गए हैं, हम तर्ज़ो तरीके भूल गए हैं। आज मुसलमान भूला ही नहीं, बल्कि अपने सरदार के मुखालिफ सिमत में चल पड़ा है। ये तो वो सखी थे जो जब खुद खाते थे पहले अपने मोहल्ले की फिक्र करते थे। साहबी ने एक प्लेट रखी हलवे की, आपने फरमाया कि उदउली फुलानन व फुलानन व फुलानन, जाओ अनस फुला 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 सारे बंदों को बुला कर लाओ। हदीस में जैसे अनस आगे गए, आपने फिर बुलाया, या अनस, अनस रुको, ये मैंने चंद नाम आपको बताए, ऐसे नहीं करो। वदउली मल्लक, जो मिले उसको यहां बुलाओ। अब मदीना कोई गांव थोड़ी, एक बस्ती, एक शहर के। फरमाते जैसे मैं गली में निकला, जो बंदा मिलता गया मैं उसको कहता गया, पैगाम देता गया। फरमाते फरजातुल बैत, जब मैं घर आया, वासुम बिहलिही, घर तो भरा हुआ था लोगों से। एक बंदे ने पूछा उस वक्त जब आए कितने बंदे घर में खड़े थे? कम कुन तुम यौमैदिन, कितने थे? कहा कि 300 से ज्यादा थे, इकट्ठे हो चुके हैं और प्लेट एक ही। साहबी फरमाते हैं कि नबी करीम इस्लाम ने फरमाया कि थोड़ा थोड़ा करके तकसीम करो और मेहमानों को खिलाओ। साहबी फरमाते हमने सबको खिलाया। अनस फरमाते हैं कि अल्लाह के हबीब सलाम ने फिर आखिर में फरमाया, अनस तेरी अम्मी ने ये प्लेट भेजी थी, अब तोहफे में यही प्लेट हमारी तरफ से लेके जाओ। फरमाते उस प्लेट को जब हमने इकट्ठे किया, देखा कि मामला घटा नहीं है, मामला बढ़ चुका है। सहाबा किराम की कुर्बानियों के पीछे ये मोजज़ात थे, वो ये चीजें देख चुके थे कि अल्लाह के। सैयदना जाबिर फरमाते मेरे वालिद मकरूज से वफात पा के कर्जा नहीं उतार सके,
घड़ी की तरफ देखते टाइम बड़ी तेजी से जा रहा है, लेकिन मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम की अजमतों और मौजज़ों का अनवान तो बड़ा तवील है। बहरहाल कोशिश करता हूँ गुफ्तगू मुख्तसर करूँ। सही बुखारी के अंदर किताबुल वसाया के अंदर एक बाब है वसीयतों को पूरा करना। उसमें सब हदीस के साथ जाबिर फरमाते हैं कि मेरे वालिद शहीद कर दिए गए जंग उहुद में, तो मेरे वालिद की शहादत के बाद कर्ज तो बहुत सारा था, उसका 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 बहुत सारे लोग थे जिनका कर्जा था। आखिर मैंने एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके शिकायत कर कि नबी कर्जा बहुत के, थोड़ी सी खजूर है, क्या करूं, और तो कोई प्रॉपर्टी है नहीं। फरमाते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है, ये खजूर इकट्ठे करो। थोड़ी सी खजूर थी, मैंने अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रखी और आपने फरमाया जितने कर्जदार हैं तेरे अब्बा के सबको लेके आओ। फरमाते मैं सबको लेके आया और दिल में मुख्तलिफ ख्यालात गए। कभी तो ये सोचता हूं कि इतने कर्जदार हैं, खजूर कैसे पूरी होगी, और कभी दिल में ये ख्याल आता है कि वला अर्जिउ इला अखवाती तमरा, 7 बहनें हैं, कोई भाई नहीं, ना ही कोई प्रॉपर्टी है। ये भी सोचें घेर लेती है कि आज यहां से जाऊंगा अपनी बहनों के लिए, फिर घर में तो कुछ भी नहीं होगा, यही खजूर के दाने हैं जिन पे गुजारा है, पूरी मौसम इन्हीं के आसरे गए। ये ख्यालात मुझे घेरे हुए हैं, कैसे पूरा होगी, अगर पूरी हो गई तो घर क्या लेके जाऊंगा, मेरी बहनें क्या खाएंगी। फरमाते हैं ये सोचे मुझे घेरे में लेके बैठी है, मैं तन्हाई में कोने में बैठा हूँ। आज कर्जी भी बुला दिए, खजूर भी पेश कर दिया, मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम बैठे गए। फरमाते देख रहा हूँ एक कर्जी आया, दूसरा आया, तीसरा आया, सारे कर्जी अपना कर्जा लेके गए। हैरान हो गया कि ये क्या हुआ। खजूर की तरफ देखता हूं कि कअन्नहा लम तनकुस तमरतुन वाहिदतुन, एक खजूर भी कम नजर नहीं आई, जैसे ही पड़ी थी। आज ऐसे ही ये जो मिसालें सुनिए ये तो सैकड़ों की है, चलो जी 200 दे, चलो जी 400 दे, अब हजारों की मिसाल सुनो। और सही तरीन किताब मुसलमानों की सही मुस्लिम किताबुल ईमान बाबो दलील अम्मात अल तौहीद, तारीख इस्लाम का सबसे बड़ा मुजाहिदीन का काफिला जंगे तबूक के टाइम पर था, सबसे बड़ा काफिला। कितने बंदे थे? हदीस में 30,000 की फौज थी। ये वो मार्का है कि जिसमें मदीने में कोई मर्द नहीं रहा सिवाय उन मर्दों के जिन्हों को मामलात हवाले कर दिए गए कि बच्चों पे नजर रखो, औरतों पे नजर रखो, लोगों के मामलात को संभालो। चंद एक बचे थे, वगरना सारे मर्द मैदान जहाद की तरफ निकल पड़ेंगे। 30,000 के करीब है। साहबी फरमाते एक तो 30,000 का काफिला था और दूसरा ये कि इस काफिले में मुसलमानों को बड़ी तकलीफ ये थी कि मामला थे नहीं, होता जो कुछ था अरब में आमतौर पर खजूरों पर खजूर अब पक ही रही थी, मौजूद कुछ नहीं था। बहरहाल कुछ किया, निकल गए। फरमाते वहां से वापस आ रहे थे तो एक मकाम पर 30,000 के लश्कर के खाने के लिए कोई चीज नहीं बची। आखिर आने वाले अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गुजारिश की, अल्लाह के रसूल 30,000 का लश्कर, और उस जमाने में जिस जमाने में कितनी छोटी सी आदमशुमारी होती थी, इतनी बड़ी 30,000 की फौज है, या रसूल अल्लाह आज खाने के लिए कुछ भी नहीं है। आपने फरमाया कुछ तो देखो कि अल्लाह के हबीब किसी एक दो बंदे के पास थोड़ी सी रोटियां पड़ी होगी, बाकी कुछ नहीं है। नबियों के सरदार के पास एक चमड़े का, हदीस में आता दस्तरखान था। अब चमड़े का एक दस्तरखान कितना होगा? 4 फीट का लगाओ, 6 फुट का, 8 फीट का, 10 फीट का। आपने फरमाया दस्तरखान बिछाओ और ये जो बंदे के पास 1-2 रोटियां हैं ये लेके आओ। हदीस में आता है कि वो रोटियां लाई गई, मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम ने अपने चमड़े पर दस्तरखान पे रखी, बारगाह खुदावंदी की तरफ मुतवज्जे हुए, रहमत वाले हाथ अल्लाह के दर पर उठ गए और इन खजूरों को अपने बरकत वाले हाथों में लिया। आपने फरमाया कि 30,000 के लश्कर को इसे खिलाओ भी सही और इससे बच जाएगी 30,000 का लश्कर, आगे के लिए भी इसको अपने बर्तनों में इकट्ठे करे। हदीस में आता है कि वो चंद रोटियां 30,000 के लश्कर तक पहुंचाई गई। 30,000 के लश्कर ने अपने बर्तनों में, अपने सामानों में इनको महफूज भी किया। लेकिन कमाल इस बात पर है, देखने वाला कहता है जब मैंने नजर की दस्तरखान पर वही रोटियां पड़ी थी। ये बदर, ये खंदक, ये उहुद, ये हुनैन, ये तबूक, ये सारे मैदान इशारों पे सर कटाने वाले, तन मन धन लुटाने वाले, बिलखते हुए बीवी बच्चियों को मौत के मुंह में डालने वाले पागल नहीं थे।
इतनी बड़ी असमतों के मालिक थे कि जमीनों पे तस्करे होते, आसमानों से जवाब उतरते, लेकिन इनके इखलास के पीछे, इनकी सच्चाई के पीछे सबसे बड़ा जो मामला था वो मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम को जान चुके थे। तो इतनी बड़ी मुकद्दस जात के कि ये सरापा रहमत के, ये सरापा बरकत के, ये सरापा रहमत और बरकत वाली जात, इसके फैसले कभी झूठे नहीं हो सकते। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, ये सारे वाकयात मुझसे आपसे ये तकादा करते हैं, बताओ आपने उस सरदार को क्या इज्जत दी है, आपने उसकी क्या सुनी है। आप कहते हैं बड़े फख्र से, मैं अब्बा की भी मानता हूँ, मैं अम्मी की भी मानता हूँ, मैं बीवी की भी सुनता हूँ, मैं बच्चों की भी फिक्र करता हूँ, कुंबे कबीले में मेरे बारे में आप किसी से एक जुमला गलत नहीं सुनेंगे। मैंने सबसे बना के रखी है, वडेरों से मेरा बेहतरीन ताल्लुक है, सियासी समाजी मजहबी पेशवाओं से मेरा बेहतरीन ताल्लुक है, मैं सबके साथ लेके चलता हूँ। लेकिन दुख इस बात का है, मुसलमान सबको साथ लेके चलता है, छोड़ा है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को या मोहम्मद रहमतुल लिल आलमीन को सल्लल्लाहु। ये कहाँ की अक्लमंदी है। तो आइए इन हकायक पर गौर करें, गौर करने के साथ हम अपने मामलात पे सोचें कि हमने सरदार के साथ क्या निभाई है।